जय श्री राम। इस बार मंडल कमेटी की तरफ से कल्याण बनर्जी को बधाई दी गई। कल्याण बनर्जी ना होते तो यह पता ही नहीं चलता कि मिमिक्री का मुद्दा संसद की सुरक्षा से बड़ा है, वरना मिमिक्री तो पहले संसद के अंदर भी की गई है। मिमिक्री से किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ही नहीं बल्कि जाति और वर्ग का भी अपमान होता है। इससे यह भी पता चलता है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की प्रतिबद्धताएं संविधान के प्रति नहीं बल्कि एक दल विशेष के प्रति होती है। वरना एक सोमनाथ चटर्जी भी थे, कहते थे संवैधानिक प्रतिबद्धताएं ज्यादा जरूरी हैं। उन्होंने पार्टी से निकलना मंजूर किया पर दलगत राजनीति का हिस्सा नहीं बने। कल्याण बनर्जी न होते तो देश को पता ही नहीं चलता कि राष्ट्रपति व्यथित भी होती हैं। लोगों को लगता था उनमें भावनाएं हैं ही नहीं। न वे मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर व्यथित हुई, न छत्तीसगढ़ में जंगलों को काटकर आदिवासियों को बेदखल करने की कार्रवाई से। अगर जाटों के मुद्दे पर ही आहत होना था तो जब महिला पहलवान पीटी जा रही थी तब भी वो आहत हो सकती थी। वे अक्सर मुस्कुराती हुई प्रभु के सामने हाथ जोड़े खड़ी नजर आती हैं तो महसूस ही नहीं होता उनकी भी भावनाएं हैं। कल्याण बनर्जी न होते तो जाट और किसानों को फिर से एकजुट करने का मौका ही नहीं मिलता, जो किसान आंदोलन के बाद से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। सबसे अधिक कंफ्यूजन तो जाट ही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा वो मिमिक्री से आहत है या साक्षी मलिक द्वारा कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा से। साक्षी के समर्थन में तो अवार्ड वापसी भी शुरू हो गई है। एक आध अवार्ड अपने वाले के समर्थन में भी वापस करा देते तो मामला टक्कर का होता। सरदार जंडेल सिंह कहते हैं वर्ग अलग है, जाति अलग। जरूरी नहीं किसान सरकार की नीतियों से परेशान होकर आत्महत्या ही करे। कभी कभी सरकार मेहरबान हो तो वह राज्यपाल और उपराष्ट्रपति भी बन जाता है। जो नेता, वकील, डॉक्टर या किसी अन्य प्रोफेशन के नहीं होते वे किसान होते हैं। इसीलिए विधानसभा या संसद में बैठकर किसानों के खिलाफ कानून बनाने वाले नेताओं को किसान माफ कर देता है और अगले चुनाव में फिर वोट दे देता है। जैसे किसान आंदोलन में 750 किसानों ने शहादत दी, पर चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा या राजस्थान वोट उन्हीं को दिया जिन्होंने 3 कानून बनाए थे। प्रभु इस बार तो आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया, 2/3 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाकर। संसद की सुरक्षा को लेकर साहस आप कुछ नहीं बोले, ये भी अच्छा किया। मांग मान लेने से विरोधियों के हौसले बढ़ते हैं। संसद पर बयान दे देते तो फिर पुलवामा निकाल लाते, चीन के घुसपैठ का मुद्दा उठाते, कश्मीर में आतंकी हमले में जवानों की हो रही शहादत पर भी जवाब मांगते। इससे सेना का अपमान होता। आपको बधाई जो सेना का अपमान होने से बचा लिया। प्रभु कल्याण बनर्जी न होते तो अपराध न्याय संहिताओं को इतनी आसानी से बिना बहस बदलाव नहीं हो पाता। विपक्ष बहस करता फिर बाल की खाल निकालता। अब तो जो शाह साहब ने बोला वही सही है। जिसे बचाना था बचा लिया, जिसे फंसाना था फंसा दिया। उस दिन कांग्रेसी नेता रामस्वरूप नेताजी बोल रहे थे सरकार को सीआरपीसी और आईपीसी में बदलाव से पहले राज्य सरकारों को भरोसे में लेना चाहिए था। हमें उनके इस मासूम सुझाव पर बड़ी हंसी आई। सी यादव बोल पड़ा, जिसने नोटबंदी से पहले आरबीआई के गवर्नर से नहीं पूछा वह राज्य सरकारों से पूछेगा। कमाल करते हो नेताजी। प्रभु ये मिमिक्री वाले मामले से जाट और किसान दोनों सद गए हैं। पहलवान संघ तो फिर अपने ही आदमी के पास आ गया है। अब पहलवानों से डरने की जरूरत नहीं है। रही बात मेडल की तो वो तो नेहरू के समय भी नहीं मिलता था। बाकी सब ठीक है, पर जिस तरह आपने 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले हैं, बड़े नेता डरे हुए हैं। सरदार जंडेल सिंह तो अपनी कुर्सी साथ लेके घूमते हैं। आपको तो पता ही है प्रधान नत्था सिंह भी मंडल अध्यक्ष बनना चाहते हैं। उधर लच्छो सेठ को डर है कहीं सट्टे का फल हाथ से ना निकल जाए। सबकी उम्मीद मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है। उस दिन भन्नो सेठ कह रहे थे इतनी मेहनत करके सरकार बनाई, उसके बाद भी सत्ता की मलाई के स्वाद से दूर रहें तो क्या फायदा। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राव। नमस्कार।